हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड्स का एग्जामिनेशन में बहुत कम दिन बचे रह गए हैं। बच्चों के मन में डाउट है कि भैया 90+ परसेंटेज लाना है, 85+ परसेंटेज लाना है, पेपर कहाँ से आता है। पूरा पेपर आपको बताने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड क्लास 10 क्लास 10 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जरूर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी पूरा बता रहा हूँ, पेपर आपके पूरा का पूरा आपको यहीं से आता है। बस इतना करके चले जाना, गारंटी आपके अच्छे नंबर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना, एंड हर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, अच्छे से आप एग्जामिनेशन दीजिएगा, पेपर एकदम आपका इजी आता है। तो आइए क्या क्या चीज़ है, हर चीज़ आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर आपका कहाँ से आता है, ये पूरा आपको बताने वाला हूँ मैं। क्लास 10 हो चाहे क्लास 12 हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा, बस इतना पढ़ के चले जाना। अगर अभी तक अगर तैयारी नहीं भी है, जो बताऊंगा इतना कर लेना, गारंटी आपके अच्छे नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सच्चाई क्या है यहाँ पे, पेपर बाहर से आपका नहीं आता, सब कुछ आपके पेपर सिलेबस के अंदर से ही आता है। कहीं सुनूंगा क्वेश्चन बाहर से आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी पेपर आपके मॉडरेट आते हैं, कभी टफ तो आता ही नहीं है, मॉडरेट आते हैं। जो मॉडरेट भी आते हैं उसमें क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, वो भी पेपर पूरा आपके सिलेबस के अंदर से आता है। पेपर पूरा सिलेबस के अंदर से ही आता है, केवल आप एनसीईआरटी करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इंपॉर्टेंट वहीं बता दूं, स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी करिए। एनसीईआरटी कैसे कैसे करनी है आगे डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, एनसीईआरटी वो देखिए, एनसीईआरटी से मेजर क्वेश्चन सारे आपके आते हैं। पूरा क्वेश्चन ही आपके एनसीईआरटी से आता है। जैसे आपको बताता हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करनी है। अभी कोई भी रेफरेंस बुक कर रहे हैं, सबसे पहले छोड़ के एनसीईआरटी कवर करिए। एनसीईआरटी में क्या कवर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपकी एक्सरसाइज होती है इसको कवर करिए, जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उसको कवर करिए, देन आपके जो एक्टिविटी बीच की होती है ये सब चीज़ की, उसको अच्छे से पूरा कवर करिए। पूरा पेपर आपको 90% क्वेश्चन जो है पूरा आपको एनसीईआरटी से ही मिलने वाला है। पूरा सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। एनसीईआरटी पूरी कवर कर लीजिए, अच्छे से पूरा देख डालिए, पूरा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी से ही पूरे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी। जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल्स हो गए, एक्सरसाइज हो गया, एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो गए। जो मेन चीज़ आपकी उसको इतना देख लेना, पूरा पेपर आपके वहीं से आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ 10% जो आपके थोड़ा बहुत फंसेंगे, जो आपको 90% तो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। एंड पूरा बता रहा हूँ PIQ से ही पूरे पेपर आपके आते हैं। जो क्वेश्चन घूम फिरा कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो प्लस PYQ में क्या है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रहते हैं। ये सही बता रहा हूँ, सेम कभी कभी डिजिट भी आती है, सेम डिजिट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, PYQs। ठीक है, ये बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर के उठा के अच्छे से कर डालो, पूरा पैटर्न मालूम चल जाएगा, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्जामिनेशन में लगेगा कि वही सेम क्वेश्चन आपको मिला, वही सेम क्वेश्चन आप कर रहे हो, मेरी गारंटी मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, पूरा पेपर सेम लगेगा। जैसे लगता है रिपीट क्वेश्चन आ रहा, केवल आपको लिखना रहेगा वहाँ पर। ठीक है, पैटर्न, हाँ पैटर्न समझने के लिए बेस्ट है, पैटर्न समझने के लिए तो बेस्ट है ये। पूरा सेम क्वेश्चन भी आपको वहीं से मिलने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या करते हैं, पेपर कैसे आता है, पेपर का पैटर्न देखिए क्या होता है। आपको पता है MCQ आते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप सुन रहे होगे, इस बार 50% प्लस आते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, ये भी पूरा आपका कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, एक्टिविटी सेक्शन से आता है। तो आप जाके देख लीजिएगा, कहीं से उठा के 50% प्लस आ रहे हैं, तो भी आपको डरना नहीं, सब कुछ पेपर एनसीईआरटी के अंदर का ही रहने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूँ, कमेंट करके जरूर लिखना, हार्डवर्क आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, हर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया, ये चीज़ यहीं से पूरा पेपर आता है। पैटर्न अच्छे से जान लोगे, प्री बोर्ड्स दिए होगे, चाहे कम नंबर प्री बोर्ड्स में भी आए, अभी भी यहाँ पे इतना ये चीज़ पढ़ लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लोगे अच्छे से, PYQ पूरा कर लोगे, गारंटी 90+ के ऊपर नंबर आपके आएंगे, 90 भी नहीं 90+ आपके नंबर आएंगे। एंड बात करते हैं वेटेज। देख लीजिएगा, मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी वेटेज की वीडियो बना दी, कितने वेटेज की है, जरूर जाके उसको चेकआउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, वेटेज की स्मार्ट स्टडी आपका ज़्यादा वो करती है नहीं कि 14 20 घंटा पढ़ रहे हो, कुछ नहीं, स्मार्ट स्टडी से पढ़ाई करिए। एंड हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर को पहले फोकस करना, कौन से ज़्यादा नंबर वाले चैप्टर से पहले उसको देख लें, ताकि जितना जल्दी उसको ग्रैब कर लोगे उतने अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर को जल्दी से उसको ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सैम्पल पेपर की यहाँ बात करते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर के, बोर्ड के सैम्पल पेपर सबसे पहले करना। सीबीएसई बोर्ड ने जो अपने बोर्ड के सैम्पल पेपर दिए हैं, ऑलरेडी मैंने बताया, सीबीएसई की वेबसाइट पर ऑलरेडी पढ़े, बोर्ड के सैम्पल पेपर कर लोगे, पैटर्न मालूम चल जाएगा। देन आप और कोई बुक के सैम्पल
सैम्पल पेपर ईमानदारी से जरूर करना। जितना सैम्पल पेपर करो उतना आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस पूरा आपको मिलेगा, जो आपको बता रहा हूँ CBSE के सैम्पल पेपर सॉल्व करो, पूरा एग्जाम जैसे एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ईमानदारी से करना। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको जरूर से पढ़ लेना, देख लेना, नहीं वहाँ से लिख के लिख दोगे तो आप अच्छे से पढ़ लोगे। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे दोबारा इसको लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो गारंटी आपके नंबर आएंगे। एंड मेन चीज लिखना जरूर अच्छे, जितना लिख के प्रैक्टिस करो उतना अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते, ज़्यादातर क्या करते हैं, सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ऐसी बुक लगाने लग जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं था। तो हाई वेटेज चैप्टर को सिलेबस अच्छे से जान लेना। अभी भी टाइम है, बहुत टाइम नहीं है, मतलब बहुत टाइम भी नहीं है और टाइम भी है। अगर अच्छे से स्टडी जितना बताऊँ ये चीज़ करोगे गारंटी आपके नंबर आएंगे। PYQ को इसको बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। PYQ मैं फिर आपको बोल दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs प्लस सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्लस NCERT इतना कर लोगे तो 90% प्लस आपके गारंटी आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, सबके लिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, फाइनल में आपको क्या करना है, सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। NCERT PYQ प्लस सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 90 स्कोर नहीं आएगा, 90+ स्कोर आपका आएगा। तो इस चीज़ को आपको मैंने हर चीज़ अच्छे से बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो कैसे लगी कमेंट करना, एंड कमेंट में हार्ड वर्क जरूर लिखना ताकि आपके अच्छे नंबर आएंगे।